हेलो जीपी रेटिंग एस्पायरेंट, अगर आपने आईटीआई किया है तो 7 आइलैंड जीपी रेटिंग जुलाई 2026 बैच के लिए फॉर्म आउट हो चुके हैं। तो अगर आपने भी टारगेट किया है जुलाई 2026 बैच को, तो ये फॉर्म फिलअप करना मत भूलना। फॉर्म का लिंक आपको मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप में मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाली हूँ कि 7 आइलैंड का फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप फॉर्म पे क्लिक करेंगे लिंक पे, तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस होगा जिसमें आपको रजिस्टर्ड करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जिसमें सबसे पहले आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स होंगी। आपको सबसे पहले अपना प्रोग्राम डिटेल्स शेयर करना है कोर्स का, जैसे जीपी रेटिंग। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एक स्टूडेंट की डिटेल्स मेंशन की हुई है। तो सबसे पहले आपको टाइटल में मिस्टर करना है। उसके बाद फर्स्ट नेम में आपका फर्स्ट नेम आएगा, मिडिल नेम में अगर आपका है तो मिडिल नेम, और लास्ट नेम में आपका सर नेम आएगा। ईमेल एड्रेस में आपको अपना ईमेल मेंशन करना है। मोबाइल नंबर में आपको मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, देन उसके अकॉर्डिंग आपकी एज खुद ही मेंशन हो जाएगी। जेंडर में जो भी आपका जेंडर है, ब्लड ग्रुप में आपका ब्लड ग्रुप, इसमें आपका सिंगल आएगा। प्लेस ऑफ बर्थ में आपका जो भी प्लेस ऑफ बर्थ है, नेशनैलिटी में आपका इंडियन आएगा। आधार कार्ड नंबर आपको मेंशन करना है, देन पैन कार्ड नंबर मेंशन करना है, देन कैटेगरी। इसके बाद आपका जो भी मदर टंग है वो मेंशन करना है। उसके बाद पासपोर्ट, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो येस, इफ़ नहीं, जैसे स्टूडेंट के पास ऑलरेडी पासपोर्ट है, मैंने येस पे क्लिक किया। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, ये मैंडेटरी नहीं है तो इसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद आएगी आपकी पासपोर्ट की डिटेल्स, जिसमें आपको अपना पासपोर्ट नंबर, कंट्री, प्लेस ऑफ इशू एंड डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी, ये सारी डिटेल्स आपको अपने पासपोर्ट पे मिल जाएगी। तो ये आपको मेंशन करनी है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे, तो उसमें आएगी आपके पेरेंट्स की बेसिक डिटेल्स, जिसमें आपको अपने फादर का लिखना है, जैसे मिस्टर आएगा। उसके बाद अपने फादर का नेम लिखना है। उसके बाद फादर का मोबाइल नंबर एंड देन फादर की ईमेल एड्रेस। उसके बाद आपके फादर क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे जो भी ऑप्शन है, अगर नहीं है तो अदर में डाल के आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कैब ड्राइवर। फिर उसके बाद आपके फादर का आधार कार्ड नंबर आएगा। उसके बाद आपकी मदर की डिटेल आएंगी, जिसमें आपको मिसेस सेलेक्ट करके मदर का नेम लिखना है, मदर का मोबाइल नंबर। इन केस अगर आपके पास मदर का ईमेल एड्रेस नहीं है, तो ऑलरेडी आप अपना फादर का लिख चुके हैं, तो इसमें ये ऑप्शन मैंडेटरी नहीं है, तो इसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसमें आपको अपना मदर का ऑक्यूपेशन, अगर नहीं है तो होम मेकर। इसके बाद आपको अपनी आधार कार्ड, मदर की आधार कार्ड डिटेल्स लिखनी है एंड देन फैमिली इनकम, वो भी लैक्स में। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आएगा आपका एड्रेस डिटेल, जैसे आपको सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट करनी है एंड देन स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, देन सिटी। उसके बाद आपके पास एड्रेस, और अगर वही एड्रेस है तो आपको येस पे क्लिक करना है एंड देन पिन कोड। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आएगी आपकी एजुकेशनल डिटेल, जिसमें आपको सबसे पहले अपना 10th का मेंशन करना है, अपना स्कूल का नाम लिखना है, कौन से बोर्ड से आपने किया है वो मेंशन करना है, ईयर ऑफ पासिंग, कौन से ईयर में आपने 10th पास आउट किया था वो लिखना है। रजिस्ट्रेशन नंबर में आएगा आपकी जो मार्कशीट में रोल नंबर मेंशन है वो आपको मेंशन करना है। मार्किंग स्कीम में जो भी आपका है, अगर सीजीपी में है तो सीजीपी है, परसेंटेज में है तो परसेंटेज। मार्क्स ऑब्टेन में जो भी आपको परसेंटेज में लिखा है तो आपको परसेंटेज अपनी मेंशन करनी है। उसके बाद आपके इंग्लिश में आपकी मार्कशीट में जो मैक्सिमम मार्क्स मेंशन है वो आपको मेंशन करने हैं, और कितने मार्क्स आपके आए हैं, मार्क्स जितने आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको मेंशन करने हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज खुद फिल हो जाएगी। आफ्टर 10th अगर आपने 12th किया तो 12th पे क्लिक करना है, डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा। इसके बाद जैसे स्टूडेंट ने 12th की है तो उसके बाद आपकी 12th की डिटेल्स आएगी, जैसे स्कूल के नेम आएगा, बोर्ड नेम आएगा। उसके बाद आपका ईयर ऑफ पासिंग आएगा, देन रजिस्ट्रेशन नंबर सेम, आपको ये अपनी मार्कशीट पे रोल नंबर जो मेंशन है वो मेंशन करना है। फिर उसके बाद रिजल्ट, जो अगर आपका 12th का रिजल्ट आ चुका है तो आपको 12th का रिजल्ट मेंशन करना है मार्किंग की स्कीम में, जैसे परसेंटेज। उसके बाद आपको अपनी परसेंटेज यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद जैसे आपने पीसीएम से की है तो उसका मेंशन करना है, जैसे पीसीएम में स्टूडेंट ने की है तो उसमें मैक्सिमम मार्क्स जितने भी हैं वो मेंशन करने हैं। एंड देन आपने मार्क्स कितने स्कोर किए हैं वो यहाँ पर आएगा, जैसे फिजिक्स में 68 है तो 68 आएगा, केमिस्ट्री में 64 है, मैथ्स में 56 है, और इंग्लिश में 54। तो ये मैंने मेंशन किया, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपका पीसीएम एग्रीगेट खुद मेंशन हो जाएगा। उसके बाद आएगी आपकी आईटीआई की डिटेल, जिसमें आपको टेलीफोन नंबर लिखना है। उसके बाद ईमेल आईडी आएगी कॉलेज की, ये आपको कॉलेज की डिटेल फिल करनी है। उसके बाद जो भी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश, और हिंदी है तो हिंदी। उसके बाद आएगा ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, कौन सी ईयर में आपने आईटीआई जो कॉलेज है वो ज्वाइन किया था। उसके बाद आएगा आईटीआई, देन आएगा आपका ट्रेड, जिस भी ट्रेड से आपने किया है, डिप्लोमा अगर इलेक्ट्रिकल से किया है तो इलेक्ट्रिकल, आईटीआई अगर आपने इलेक्ट्रिशियन से किया है, फिटर से किया है, जैसे स्टूडेंट ने फिटर से किया है तो मैंने फिटर मेंशन किया है। इसके बाद आएगा ईयर ऑफ, नंबर ऑफ़ ईयर्स कि कितने साल का आपका आईटीआई है। उसके बाद आएगा आपका कॉलेज का नेम, वो आपको मेंशन करना है। देन वही सेम, आपका कॉलेज है तो कॉलेज, यूनिवर्सिटी है तो उसका मेंशन करना है। ईयर ऑफ पासिंग में आएगा कौन से ईयर में आपने पास किया है आईटीआई। इसके बाद आएगा जैसे अगर परसेंटेज में है तो परसेंटेज, सीजीपीए में है तो सीजीपीए। उसके बाद आपको अपनी परसेंटेज मेंशन करनी है आईटीआई की ओवरऑल, फर्स्ट एंड सेकंड ईयर की बोथ।
उसके बाद IMU सिटी रैंक, ये मैंडेटरी नहीं है, तो इसको आपको ब्लैंक छोड़ना है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो उसके लिए डिटेल्स है, वैसे ये मैंडेटरी नहीं है, तो इसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद आएगा आपका वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपने कोई इससे पहले काम किया है तो वो आपका मेंशन आएगा। जैसे स्टूडेंट ने ऑलरेडी किया, उनके पास एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे यस आएगा। जिस भी कंपनी से आपने किया उस कंपनी का नाम आएगा, फर्म का नाम आएगा, देन डेजिग्नेशन आएगा। उसके बाद कब से कब तक किया है वो डेट यहाँ पे आएगी। और आपको 7 आइलैंड के बारे में कहाँ से पता चला है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अदर सेलेक्ट किया, उसके बाद सोशल मीडिया। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बाद आएगा आपका डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। उसके बाद सबसे पहले आएगा आपका स्टूडेंट का फ़ोटोग्राफ। ये आपको अपना फ़ोटोग्राफ एक लेना है, पासपोर्ट साइज, वो आपको यहाँ पे पेश करना है। उसके बाद आएगा स्टूडेंट का सिग्नेचर। आपको एक वाइट पेज पे अपना सिग्नेचर करके उसका फ़ोटो क्लिक करके फिर यहाँ पर अपलोड करना है। फिर आएगी आपकी 10th की मार्कशीट। यहाँ पर अपनी 10th की मार्कशीट एंड देन 12th की मार्कशीट यहाँ पर आपको अपनी एडिट करनी है। उसके बाद आएगा आपका पैन कार्ड। अगर पैन कार्ड नहीं है तो ये मैंडेटरी नहीं है, तो इसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अगर है तो आप कर सकते हैं, जैसे ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। उसके बाद आएगा आपका आधार कार्ड। अगर आधार कार्ड तो आपको करना ही है, तो उसका फ़ोटो क्लिक करके फिर यहाँ पर आपको वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आता है आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट मैंडेटरी है, तो यहाँ पर आपको फ़ोटो क्लिक करके पासपोर्ट का क्लियर करना है। बट पासपोर्ट आपका ओनली PDF फॉर्म में होना चाहिए। जो बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स है वो JPG PNG फॉर्म में आप कर सकते हैं। उसके बाद IMU सिटी रैंक, ये मैंडेटरी नहीं है, तो इसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद आता है कास्ट सर्टिफिकेट, तो वो भी मैंडेटरी नहीं है, तो इसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट पे प्रोसीड। उसके बाद आएगा ये डिक्लेरेशन। इसमें आपको आई एग्री करके अपना एप्लीकेट नेम जो भी है आपका, पेरेंट्स का नेम आएगा, डेट और प्लेस में जो भी आपका प्लेस है। उसके बाद आ जाएगा आपका एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस के बाद ये आपका 623 अमाउंट शो हो रहा है, तो जो भी आपको अमाउंट शो होगा वो आपको पे करके देन आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। ऐसे फॉर्म फिलअप करना है 7 आइलैंड का। तो ऐसा मेरी मरीन एकेडमी में नेक्स्ट GP रेटिंग ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है 12 फरवरी से। तो अगर आपका टारगेट है जुलाई 2026 बैच के लिए, तो अभी भी आपके पास टाइम है। आप इस बैच को ज्वाइन करके जुलाई 2026 बैच में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। फ्री काउंसलिंग और गाइडेंस के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।